जितने क्वेश्चंस मैं निकाल पाई हूँ या अपने से मुझसे बने हैं, जितने क्वेश्चंस को मैंने बना दिए हैं, एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर टोटली डिपेंडेबल ऑन हाउ मेनी क्वेश्चंस बेसिकली द टीचर हैज टू गिव। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे 10 क्वेश्चन देने हैं और मेरे पास 10 चैप्टर हैं देने के लिए, तो बहुत ज्यादा कभी कभार इजी इजी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली समटाइम्स ओनली द राइटर और द पोएट्स नेम इज आस्क्ड, तो उस सिचुएशन में आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन आसानी आसानी से बन जाते हैं और मिल जाते हैं, और स्टूडेंट के लिए भी बहुत आसान रहता है वो सारे क्वेश्चन। लेकिन कुछ सिचुएशन में अगर मान लीजिए मुझे 20-30 एमसीक्यूज बनाने हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं जो एमसीक्यूज रहेगा वो थोड़ा बहुत टफ रहेगा अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है तो। ठीक है, तो यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली। तो लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड एंड आई कैन राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ, आप भी नोट डाउन अपनी जगह पे कर लीजिए। ओके, यस, तो क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? अभी कुछ लिखा नहीं है पर स्क्रीन तो आपको दिख रहा होगा। अगर फ्लिकर वगैरह कुछ ऐसा कर रहा है कि बार बार कुछ और स्क्रीन आ जा रहा है, वैसा कुछ अगर हो तो मुझे बता देना। ठीक है, तो योर, यस अभिषेक। मैम नेट खत्म हो गया है। तो बच्चे क्लास नहीं कर पाओगे? क्लास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ऑडियो ऑन करके अगर आप कम से कम क्लास कर सकते हो तो क्लास कर लो। ठीक है, शेयर होता रहेगा स्क्रीन, आप बस नोट डाउन करते रहिएगा। नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो देख लेना या अपने फ्रेंड से ले लेना क्वेश्चन। ठीक है, कोई अगर फ्रेंड है आपका उनसे क्वेश्चन ले लेना। यस, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये पहले वाले स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिनको भी अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन जस्ट आस्क। ठीक है, हालांकि शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आसान आसान होते हैं। अगर किसी को भी आंसर करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है दैट इज वेयर डिड द चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे थे विलेज के या कंट्री के जो बच्चे थे वो कहाँ खेलते थे। ठीक है, आई होप एवरीवन नोज द आंसर फॉर दिस। इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी लोग बता पाएंगे। अगर किसी को डाउट है इसके क्वेश्चन में, आंसर रिपीट कर दे रही हूँ मैं। फॉर दोज इफ यू हैव नॉट रेड द, if you have not read the chapter or you have not attended the class, where did the children used to play? The children used to play in the giant's garden. ठीक है, इतना ही आपका शॉर्ट आंसर में। यस, शॉर्ट आंसर में आपका यही रहेगा। गार्डन मत लिख देना, वन वर्ड आंसर नहीं है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, वन वर्ड आंसर नहीं है, यू हैव टू राइट द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले इन द जायंट्स गार्डन। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट डिड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डिड डू टू द गार्डन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्नो एंड फ्रॉस्ट डू टू द गार्डन।
मतलब स्नो और फ्रॉस्ट ने गार्डन में क्या किया, ठीक है। उसने वो जो डिस्क्रिप्शन पूरा आपका बताया गया है पोएटिक काइंड का, ठीक है, कि जो स्नो है उसने अपना पूरा जो क्लॉक है उसका विंग्स की तरह पूरा फैला दिया गार्डन गार्डन के ऊपर, और फ्रॉस्ट ने सारे ट्रीज को सिल्वर कर दिया, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लेन इट, ठीक है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है ना, व्हाट डिड द स्नो एंड फ्रॉस्ट डू टू द गार्डन, ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका आता है 2 या 3 नंबर का, तो आप उसमें लिख देते हैं जो भी चीजें वहां मेंशन है आपके स्टोरी में, वैसा का वैसा भी उठा के लिख दोगे ना, तो उतने में भी तुमको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो 4 या 5 नंबर का आ जाता है या 6 नंबर का आ जाता है, उस केस में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना तो बनता है, ठीक है। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कि अगर स्नो ये कह रहा है कि स्नो ने अपना क्लॉग पूरा फैला दिया गार्डन में, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा जो गार्डन है उसका फ्लोर जो है वो वाइट वाइट हो गया, ठीक है। अगर फ्रॉस्ट ने सारे ट्रीज को सिल्वर कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ट्रीज हैं उनको फ्रॉस्ट ने कवर कर दिया, आइस ड्रॉपलेट्स पूरे फॉर्म हो गए, जिसकी वजह से वहां पर वो सिल्वर वो पेड़ जो है वो सिल्वर कलर के दिखने लगे। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे, जितना ज्यादा नंबर का आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आंसर नहीं बढ़ता है, आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर को ज्यादा बड़ा बनाता है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन मोर इफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फॉर मोर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, yes, next question would be, what did the giant hear when he was lying awake in the bed? Let me write this for those students जिनको नहीं सुनाई दिया. What did the giant heard when he was lying awake in the bed? ठीक है, दिस इज अबाउट द सिचुएशन जब वहां पर बच्चे जो हैं अचानक से एक जो बाउंड्री होता है, जो वॉल बनाया होता है गार्डन में, उसमें जब एक छोटा सा छेद हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वहां से आने लगते हैं, गार्डन के अंदर आके खेलने लगते हैं, उस टाइम के सिचुएशन को ये बता रहा है। तो अचानक से जब वो सो रहा होता है तो उसे एक सिंगिंग बर्ड की आवाज, लिनेट बर्ड की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो कि एकदम म्यूजिक की तरह उसे लगती है, बहुत सुंदर म्यूजिक की तरह उसे लगती है। अगेन जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना एक्सप्लेनेशन बढ़ाते जाना इसमें, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू थिंक दैट द स्प्रिंग सीजन नेवर केम इन द जायंट्स गार्डन? क्वेश्चन नंबर 4 is, why did you think that, रोल नंबर लिख दो बच्चे, रोल नंबर लिख दो, ठीक है। यस, वन मोर थिंग, रुकिए, व्हाई डिड यू थिंक दैट द स्प्रिंग never came to giant garden? ठीक है, why did you think that spring never came to the giant garden? ये apostrophe S होगा, सॉरी। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है कि स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया? Why did because it was said that in the country everyone or everywhere spring season came but not in the giant's garden, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एक लाइन में बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। यस सुनीता। मैम बिकॉज इट रिप्रेजेंट सैडनेस, वहाँ पे बहुत ज्यादा एक नेगेटिव वाइब आ गई थी, तो इसलिए। ओके, दैट इज ओके। यस सचिन बताइए। मैम बिकॉज चिल्ड्रंस वर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन नाउ, और जब प्ले करते थे तो फिर
फ्लावर्स ब्लॉसम करते थे, ट्री ब्लॉसम करते थे, और चर्पिंग बर्ड चर्प करते थे, बट अब तो चिल्ड्रन प्ले नहीं कर रहे, तो उससे सैडनेस की वजह से कोई नहीं आता था। ओके, सो यू कैन राइट बोथ द थिंग्स। आप दोनों चीजों को जब कंबाइन कर देंगे तब इसका आंसर बनेगा। दैट the children stopped coming to the giant's garden, or the children were not able to get to the giant's garden. So the garden represented an area of devoid of happiness. ठीक है, जहाँ पर happiness नहीं थी. That's why the spring said that the giant is very selfish to not share something with others, so I will not go there. ठीक है, if you remember from the expression, आपका जो वहाँ पर line था, when all the snow, frost, hail, and other negative things were in the giant's garden, spring season or other season were not coming to the giant's garden. So spring said what? That he is very selfish. That's why I don't want to go there. Okay, तो इस चीज को आप वहां पर explain कर सकते हो जितना ज्यादा you want to explain. Next thing, how did the giant realize his mistake? How did the giant realize one minute. How did the giant realize his mistake? Yes, how did the giant realize his mistake? Or when and how both यहाँ पर लगा दीजिए. How and when did the giant realize his mistake? Both question can be formed here. ठीक है, how and when did the giant realize his mistake? जब उसे रियलाइजेशन कब हुआ? जब उसने एक छोटे से, बहुत छोटे से बच्चे को देखा कि वो एक किनारे गार्डन के एकदम कोने वाले एक पेड़ पर वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट बिकॉज वो बहुत ज्यादा छोटा है तो वो पेड़ पे नहीं पहुंच पा रहा है. एट दैट टाइम he realized that he has been selfish and he should have let the children play here and not being selfish to not share it with the others. Yes, one more thing यहाँ पर. हाँ बच्चे, आपने बोलिए. Abhinav, do you have any doubt? Unmute करके बोलिए. मैम जायंट को अपना गलती रियलाइज उसमें हुआ ना, जब वो देखा कि उसके गार्डन के अलावा हर जगह मतलब ब्लॉसम है, स्प्रिंग आया हुआ है, लेकिन उसके गार्डन में नहीं. नहीं, not that was not the time. The time when he realized the mistake was when he saw that the children were coming in the garden. जब वो एक small hole के through जो बच्चे थे वो अंदर आ गए, and उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जो स्प्रिंग सीजन था वो अचानक से खिल गया, लेकिन फिर भी एक किनारे में एक जो बच्चा था वो पेड़ के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था, और वहां पर उसने देखा कि वो जो पेड़ है जहां पर वो बच्चा नहीं बैठ पा रहा है, वहां पर वो पेड़ जो है पूरा स्नो से कवर्ड है, अभी भी वहां पर स्नो और फ्रॉस्ट का प्रेजेंस है. तब उसे रियलाइज हुआ कि वो कितना सेल्फिश है. ठीक है, और ये उसका जो गलती है, ठीक है, जो उसने नहीं शेयर किया बच्चों के साथ अपना गार्डन, तो वो गलती उसे उस टाइम पे रियलाइज हुआ. रीड द स्टोरी केयरफुली. ठीक है, स्टोरी जो है उसे अच्छे से एक बार रीड करिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. यहाँ से थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं. why is the speaker or why did the author said the children are the most beautiful flowers of all? ये जो है ये जायंट ने कहा था. why was it said? लिख देती हूँ मैं. why was it said that the children are the
the most beautiful flower. Children are the most beautiful flowers of all. ठीक है, ये स्टेटमेंट क्यों कहा गया था ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्यों कहा गया था, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। इसका डायरेक्ट आंसर आपको क्वेश्चन या चैप्टर में नहीं मिलेगा, इसका आंसर में थोड़ा सा आपको खुद से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले तो इसलिए क्योंकि द जायंट नहीं बच्चे, आपका रोल नंबर 63 नहीं है। शबीना, आपका रोल नंबर अभी ऐड नहीं किया गया है। जो लिस्ट मेरे पास है वहां पर उसमें भी आपका रोल नंबर अभी ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा रोल नंबर जो है वो आप सर से पूछ लीजिएगा, जो भी कंसल्टिंग सर हैं, जो भी टीचर्स हैं आपके, उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, why is the speaker saying that or why is the giant saying the children are the most beautiful of flowers? क्योंकि यहाँ बच्चे जो हैं, बच्चे सिर्फ यहाँ पर स्मॉल ह्यूमंस या बच्चों सिर्फ चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिनके पास कोई भी, आप कह सकते हैं कि उनके दिमाग में कोई भी गलत इंटेंशन नहीं रहते हैं। ठीक है, वो सिंपल रहते हैं और इनोसेंट रहते हैं। ठीक है, तो और एक चीज कि बच्चों को यहाँ पर या किसी भी आप रिलीजियस ग्रुप में अगर पढ़ेंगे तो बच्चों को एक तरह से गॉड का गिफ्ट कहा गया है। ठीक है, दे आर द नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड and their presence are equivalent to that of God because they are very innocent and simple. ठीक है, and he compared the value of children में, यहाँ पर जो value of children है, ठीक है, उसे बच्चों को फ्लावर्स या ट्रीज की तरह कंपेयर किया गया है। जिस तरह फ्लावर्स और ट्रीज को हमें नर्चर करना होता है, ध्यान देना होता है उनकी ग्रोथ पर, वही सारी चीजें हमें चिल्ड्रन की ग्रोथ पे भी ध्यान देनी होती है, बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, whatever they are going through, ठीक है, whatever they are feeling, whatever they want to know, whatever they should not know, वो सारी चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है। They have to be nurtured as well as all like all the garden and all the flowers that all the plants and flowers in the garden. ठीक है, I hope you are making notes of answer for these questions. ठीक है, यहाँ पर देखिए और भी जो कुछ टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। Who is the little child compared to, or who is the little child mentioned in the story? रूपा बच्चे, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। आई एम नॉट एबल टू अलाउ यू टू अनम्यूट। आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, चैट में लिख दीजिए या ऑडियो कनेक्ट करिए, ओनली देन आई कैन अलाउ यू टू अनम्यूट। यस, क्वेश्चन नंबर कितना, 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, हु was the little child and yes, फर्स्ट थिंग तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, कि who was the little child, ठीक है। एंड इफ यू क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर ये अलग से मैं लिख दूं तो अलग से लिखने का फायदा ये है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। Why did you think the little child came to the giant's garden? आपको क्यों ऐसा लगता है, आपको in your opinion, why do you think that the small child, ठीक है, who was obviously the representation of God, ठीक है, came to the giant's garden?
Yes, can you answer this question? Question number 8 का आंसर कोई मुझे बता सकता है? 1 minute. Okay, yes, Sachin. लिटिल चाइल्ड वाज अ मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट, मैसेंजर ऑफ क्राइस्ट थे हम्म, और उसके मतलब उसके फॉल्ट को रियलाइज करवाने के लिए वो आए थे एज अ मैसेंजर, ताकि वो अपना फॉल्ट रियलाइज करे और अपने मतलब गलती को सुधार सके। Okay. Okay, yes. Vinita, what is your answer? मैम वहाँ पे काफी ग्रीनरीज थी तो इसलिए वहाँ पे आया करते थे खेलने के लिए। नहीं, he only came once. जो लिटिल चाइल्ड है, जो सबसे छोटा जो बच्चा था, जो नहीं वहां पर पेड़ पे चढ़ पा रहा था, वो सिर्फ एक ही बार आया था। Why do you think he came to the giant's garden? That child मैम who वही made him realize. Yes, yes. सेम आंसर जो अभी सचिन ने बताया, वो उसको उसकी गलती रियलाइज कराने के लिए उसने वैसा किया, तो उसको उसकी गलती रियलाइज हुई उसको देख के, जायंट को। Okay. Okay, yes, and that is the correct answer. Yes, Abhinav. You can unmute yourself. I have given you permission. यस हम दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि उसको मैम डेथ नजदीक आ गया था, तो उनके साथ मतलब उसका सोल जाने के लिए वहाँ फर्स्ट रीजन रियलाइजेशन के Okay. लिए उसका गलती को रियलाइज। Okay, yes, he came twice. ठीक है, जो लिटिल चाइल्ड था वो 2 बार जायंट्स के गार्डन में आया। पहली बार इसलिए क्योंकि वो उसे रियलाइज कराना चाहता था कि वो क्या गलती कर रहा है। देखो यहाँ पर रीजन क्या बताया गया है, एक तरह से आप कह सकते हैं बिब्लिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये है कि ये आप कह सकते हैं कि गॉड जो है वो आपको बहुत सारे चांसेस देते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जो भी मिस्टेक्स है उसे आप सुधार सके। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपकी कोई भी मिस्टेक ऐसी नहीं होती है जिसके लिए आप उस मिस्टेक को सुधार ना सके या कुछ कॉम्पनसेशन ना दे सके। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर रेफरेंस की गई है कि जो लिटिल चाइल्ड है, जो कि जीसस के एक मैसेंजर के थ्रू, या फिर आप जीसस क्राइस्ट को ही ले सकते हैं वहां पर, तो एक गॉड के मैसेंजर के थ्रू जो वहाँ लिटिल चाइल्ड वहां पर जायंट्स के गार्डन में आया था, वो पहली बार ये बताना चाहता था, ये दिखाना चाहता था कि उसकी क्या गलती है और क्यों वहां उसके गार्डन में स्नो, फ्रॉस्ट और विंटर का ही मौसम बैठा हुआ है। विंटर ही हमेशा रह रहा है, वेदर हमेशा विंटर का ही रह रहा है। समर क्यों नहीं आ रहा है, स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, he wants the giant to realize his mistake. Second time when he came to the giant's garden, he was there to take him to paradise himself. ठीक है, इस तरह करके you can form your answer further. Let's see if I can find more questions on this. Okay, yes, one important question, वो तो हम भूल ही गए. What is the moral of the story? What is the moral of the story? ये तो बहुत important question है. आपके स्टोरी का मॉरल क्या है? ओके, देयर आर डिफरेंट वेज टू राइट दिस क्वेश्चन. पहली बात तो यहाँ पर आप अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, जहाँ पर पूरी स्टोरी समझा रहे हैं कि कैसे क्या क्या चीजें हुई थी. दैट इज फॉर द लॉन्ग आंसर टाइप. सेकेंड थिंग क्या होता है, शॉर्ट आंसर टाइप में, यानी कि 5 मार्क्स या 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो जो चीजें यहाँ बताई गई हैं. ठीक है, जैसे आप अगर एंगर और हेट्रेड को अपने दिल में डालते हैं तो आपके आसपास भी आपका जो सराउंडिंग भी है. ओके सचिन, पहले आप आंसर कर दो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. मैम वन लाइन ये भी हो सकता है कि थ्रो सेल्फिशनेस फ्रॉम योरसेल्फ देन यू कैन अचीव एवरीथिंग. ओके यस, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यू कैन मेंशन. ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहली बात तो आप जैसे मैंने बताया कि एक चीज यहाँ पर ये हो सकता है कि आप पहले तो पूरा स्टोरी एक्सप्लेन, एक तरह से समरी लिख के आप समझा सकते हैं कि ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए. वो लॉन्ग आंसर के लिए यू कैन राइट एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट देयर.
शॉर्ट आंसर के लिए व्हाट यू कैन मेंशन, पहला पॉइंट ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर अगर आप अपने दिल में हेट्रेट या फिर अगर आप अपने मन में किसी के लिए भी गुस्सा रखते हैं, तो आपके सराउंडिंग में भी वो जो नेचर आपका रहता है, जो मूड आपका रहता है, वो आपके सराउंडिंग पे भी असर करता है। जैसे कि वहाँ जायंट जो था, उसके दिल में अपने फ्रेंड के लिए हेट्रेट हो गई थी या गुस्सा, एंगर था, उसकी वजह से क्या हुआ, उसके पूरे गार्डन में, और उसने उसी एंगर की वजह से बच्चों को वहां आने से मना कर दिया, उसने बच्चों को अपना गार्डन शेयर करने से मना कर दिया, और इसी रीजन से जो गार्डन है उसमें विंटर यानी कि स्नो फ्रॉस्ट इन सब का घर बन गया वो गार्डन, जो कि नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीजों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। स्नो हो गया, चाहे फ्रॉस्ट हो गया, चाहे हेल हो गया, ये जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलते हैं तो ये नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव वाइब्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नेगेटिविटी दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीजन भी हो सकता है। और दूसरा रीजन, जैसे सचिन ने कहा कि आपको अगर इफ यू वांट टू वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ठीक है, अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, जैसे जायंट को अपने गार्डन में स्प्रिंग सीजन चाहिए था, तो अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, देन you have to remove all the hatred and negative thoughts from your life, hatred और anger और ये सारी जितने negative thoughts हैं, इन्हें negative feelings हैं, इन्हें अपने लाइफ से इन्हें दूर करना होगा। and you have to be selfless and you have to give and share your things। आपके पास जो भी चीजें हैं, जो भी भगवान ने आपको दिया है, भले ही कितना कम हो, कितना ज्यादा हो, आप उसको दूसरों के साथ शेयर करें। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पॉइंटर्स यू कैन मेंशन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगेन, अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंडर तक का आता है, तो जो पॉइंटर्स मैंने अभी बताए ये मेंशन आप कर सकते हैं। उससे ज्यादा का आएगा तो यू हैव टू मेंशन अ लिटिल बिट अबाउट द स्टोरी ऑल्सो, ठीक है। ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बाकी तो छोटे मोटे क्वेश्चंस हमारे बन ही सकते हैं, ठीक है, कि जायंट कहाँ गया था, ठीक है, जायंट कहाँ से रिटर्न हो रहा था जब उसने बच्चों को खेलते हुए देखा गार्डन में, ठीक है, और जब उसने बच्चों को खेलते हुए देखा गार्डन में तो उसने क्या कहा। तो ये छोटी छोटी बातों, जो भी आपकी स्टोरी से निकाल के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं, जो मेन एस्पेक्ट्स हैं आपके क्वेश्चंस के, वो चैप्टर के वो मेन एस्पेक्ट्स के ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो इतने ही बनेंगे। इफ यू हैव एनी मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन योर माइंड रिलेटेड टू योर चैप्टर, क्योंकि चैप्टर तो आपके पास है, तो आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। हु वाज जायंट्स फ्रेंड, ठीक है, हाउ लॉन्ग वाज जायंट स्टेइंग विद हिज फ्रेंड, ठीक है, you can tell कि why were the children happy in the garden, या फिर why were the giant sad और angry, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस पर बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो थे, जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सारे मैंने आपको लिखवा दिए। तो इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स रिलेटेड टू द चैप्टर, यू कैन आस्क मी। अभी आपके चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पीडीएफ खोल के देख लो, जो भी पूछना है पूछ सकते हो। These are the questions that we have to discuss. And till the time you're finding the doubt, let me see what chapter next to that we can move forward. Okay, so we have one more story, that is the country of blind. The postmaster हो गया, selfish giant हमने कंप्लीट कर लिया, और एक स्टोरी है द कंट्री ऑफ ब्लाइंड। डू यू वांट टू गो अहेड विद द स्टोरी, और या फिर अभी एक पोइट्री कर ले, क्योंकि पोइट्री अभी आपकी 1 2
3 4 5 poetries बची हैं. So which one would you like to go ahead with, the story or the poetry? Yes, Khushbu. मैम एक बार पोस्ट मास्टर थोड़ा लास्ट में पूरा थोड़ा बता दीजिए ना, हम क्लास नहीं किए थे. तो बच्चे उसका आप वीडियो देख लो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप वीडियो आपको मिल जाएंगे, या फिर आप चैप्टर तो पीडीएफ तो आपको पता ही है. और यस पोस्ट मैम. मास्टर मैं अभी बीसीए की क्लास में भी पढ़ा भी रही हूँ. तो अगर आपको अपनी क्लास का नहीं मिलता है तो आप उनकी क्लास का भी वीडियोस देख सकते हैं. दोनों में सेम ही पढ़ाते हैं, ठीक है. सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है आप दोनों का, और सेम ही ऑब्वियसली चैप्टर सेम है तो एक्सप्लेनेशन भी सेम ही होगा. तो आप उसके भी वीडियोस चेक कर सकते हो, ठीक है. यस, तो बहुत लोग कह रहे हैं पोइट्री पढ़ने के लिए, तो इसके बाद 2 पोइट्रीज कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद देन लास्ट में एक जो आपका स्टोरी बचेगा, द कंट्री ऑफ ब्लाइंड, वो खत्म हो जाएगा. उसके बाद 3 ऐसे हैं. ऐसे में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है. मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग ड्रामा एंड इट इज टोटली डिपेंडेड ऑन पोइट्री. तो उसको समझाने के लिए बहुत दिन लग जाएगा, ठीक है. तो अभी उतना प्रेशराइज नहीं करते हैं, अभी थोड़ा धीरे धीरे ही चलते हैं. तो लेट्स टेक अ शॉर्ट पोइट्री, ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पोइट्री बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. Let me write this here so that you know. If you can find on your own, then you can go ahead and read it. ये पोइट्री का नाम है, ठीक है. ब्रेक बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. This is the poetry and this is the writer. अगर ये हमारा जो रहेगा, ये हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास अगर ये ट्राई करेंगे ये स्टार्ट करने का, ठीक है. छोटी सी पोइट्री है, मुश्किल से 2 दिन लगेंगे इसको पूरा एक्सप्लेन करने में, और ये खत्म हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है. ओके, सो एनी मोर डाउट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर? द सेल्फिश जायंट से स्टोरी, ये रियल लाइफ स्टोरी नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं फेरी टेल है, ठीक है. तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, एमसीक्यूज वाले तो ऑब्वियसली बहुत सारे बन जाएंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बट ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर करके रखिए. अगर आंसर करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर सेंटेंस फॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, आंसर करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है. 9 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं. वन मोर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो है, और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है. और एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो कि एक तरह से इम्पोर्टेंट कह सकते हैं. यू कैन राइट द करेक्टर स्केच, राइट द कैरेक्टर sketch of the giant and also characters of the giant before and after he realized his mistake. मतलब ये क्वेश्चंस में आपको कैरेक्टर बताना है जायंट का, ठीक है. पहले बिफोर यानी कि जब उसने वो गलती किया था, जब उसने बच्चों को डांटा था, उस टाइम पे उसका क्या कैरेक्टर था, किस टाइप का आप स्केच बना सकते हैं, क्या क्या चीजें आप जायंट के बारे में बता सकते हैं. सेकंड, आफ्टर ही हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, मतलब बाद में जब उसे पता चल गया कि उसकी क्या गलती थी, उस टाइम किस टाइप का कैरेक्टर था जायंट का, वो आप स्केच करके बता सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो ये 10 क्वेश्चंस आपके उन टोटल हो गए इस चैप्टर से, ठीक है. एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? इसके अलावा और कोई डाउट, इसके अलावा और कुछ जो आप पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू
मे बी एनी वर्ड मीनिंग एंड ऑल, जो भी वर्ड मीनिंग भी अगर आपको नहीं मिले या आपको लगे कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी नहीं है, ठीक है, वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे पीडीएफ जो मैंने दिया है दैट इज वो पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ अच्छे से बना के दिया है, तो उसमें पढ़ के आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो इफ देयर इज नो डाउट देन लेट मी। यस सचिन। मैम पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच मैम लिखवा दे दी ना। पोस्ट मास्टर कैरेक्टर स्केच लिखवा दें? मैम एक बार बता दीजिए, थोड़ा डिटेल कर दीजिएगा तो ही लिख लेंगे। ठीक है, मैं डिटेल कर देती हूँ, आप अपने से एक बार लिखने का ट्राई करिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन अगर किया जाए पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच, तो पहली बात तो ये कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग था, ठीक है, क्योंकि उसने रतन एक अनाथ लड़की को अपने घर में रहने दिया, अपना खाना पीना शेयर किया उसके साथ, ठीक है। सेकेंड, वो बहुत ज्यादा बातूनी नहीं था, ही वॉज नॉट वेरी टॉकेटिव, ठीक है, ही वॉज नॉट कंफर्टेबल विद टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, कि उसकी गांव के बाकी लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, ठीक है। थर्ड, उसे अपने घर से बाहर रहने में वो कंफर्टेबल नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसे बार बार उसे घर की याद आती थी, हर एक सिचुएशन में उसे घर की याद आती थी, और वो रतन को भी अपने घर के बारे में सब कुछ बताता था। तो इसका मतलब वो कोलकाता में रहना ज्यादा एंजॉय करता था, या उसे कोलकाता में रहना, अपने घर में रहना ज्यादा पसंद था, बाहर रहने के अलावा बाहर नहीं रहना चाहता था वो, ठीक है। तीसरा ये कि जब वो रतन को छोड़ के जा रहा था कलकत्ता वापस, तो उसे 1 मिनट के लिए जब लगा कि उसे वापस जाके रतन को ले आना चाहिए, तो हो सकता है कि बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि वो सेल्फिश था जो वहां छोड़ के उसे चला गया, बट देर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। शायद उसे ऐसा लग रहा हो पोस्ट मास्टर को कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाएगा, या कलकत्ता में पता नहीं वो रह पाएगी नहीं रह पाएगी, उसके घर वाले क्या बोलेंगे अगर वो बाहर की किसी बच्ची को लेके आ गया घर में, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस जो होती हैं, इन सभी को सोचकर उसने यही सोचा कि शायद रतन के लिए यहीं उसके गांव में ही रहना ज्यादा बेटर है। और इफ यू वांट टू ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स देन यू कैन ऐड कि और भी जो उसके कैरेक्टरिस्टिक थे वो यही थे कि वो अपने सोसाइटी से बहुत ज्यादा अटैच्ड था, ठीक है। सोसाइटी की जो थिंकिंग थी उससे बहुत ज्यादा अटैच था, अगर कुछ सोसाइटी को गलत लगता था तो उसे खुद भी बहुत गलत लगता था, जैसा कि हमने उस पैराग्राफ में देखा था दैट ही वांटेड समवन टू बी फॉर, मतलब वो उसके साथ कोई रहे ऐसा उसे चाहिए था, लेकिन वो ये बात ज्यादा देर तक सोच नहीं पाया, इससे पहले कि उसके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि उसके पास पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा कमाई नहीं है पोस्ट मास्टर की जॉब में, उसके पास अपने पार्टनर को देने के लिए बहुत कुछ होगा नहीं, प्रोविजंस नहीं कर पाएगा वो अपनी फैमिली का। तो कोई भी वैसा नहीं चाहता है, कोई भी लाइफ पार्टनर ऐसा नहीं चाहता है जो अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड ना कर सके, तो उसने वो सोचना भी छोड़ दिया कि उसके लिए कोई वैसा होना चाहिए जो उसको सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यू कैन मेंशन ऑल दिस थिंग्स। तो इफ यू वांट एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है, जो पोस्ट मास्टर से रिलेटेड हो, चाहे किसी और चैप्टर से, इस चैप्टर से भी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो आपके डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो। जो लास्ट क्लास भी जो क्वेश्चंस मैंने लिखवाए थे, लास्ट क्लास नहीं सॉरी, पोस्ट मास्टर के भी जो क्वेश्चंस मैंने लिखवाए थे उसमें से जो क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, I hope I have helped in writing that answer that you wanted, Sachin. Anyone else who would like to ask any question? Yes, Sachin. मैम मैं विलेज में कैसा फील करता था और उसका
मूड मतलब कैसे डिपेंड करता था? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मूड। ये सारी चीजें जो हैं, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द आंसर फॉर हाउ ही यूज्ड टू बिहेव विद स्ट्रेंजर्स। ठीक है, वो जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ओलापुर का जो गांव था, वहां पर जो लोग थे, ठीक है, वो लोग बहुत ज्यादा जो लोग थे वो इंडिगो फैक्ट्री में वर्क करते थे। तो देयर वर्किंग आवर्स वर वेरी abnormal, तो दे वर नॉट गुड फॉर कंपनी। ठीक है, ये सारी चीजें जो वर्ड्स आपके कोई स्टोरी में मेंशन है, इन्हें लिया कीजिए। दे आर हेल्पफुल इन योर राइटिंग द आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके मेंशन है। नेक्स्ट थिंग क्या मेंशन है, इफ माय ओके 1 मिनट, ये थोड़ा का इश्यू हो गया है। यस, तो एज कुछ जो हमारे जो पोस्ट मास्टर के जो गांव, जिस गांव में उसका हुआ था, क्या था रहने के लिए, वो बाकी के सिविलाइजेशन, जो बाकी के लोग थे गांव में, उससे बहुत अलग था। वो एकदम फॉरेस्ट के बीचों बीच, एकदम तालाब के पास उसका घर था। बाकी जो लोग थे वो थोड़ा अलग रहते थे, एक साथ अलग रहते थे, तो उनसे उसका बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होता था, जिसकी वजह से वो मतलब बहुत लोनली फील करता था, बहुत डिप्रेस्ड फील करता था। उसे बार बार घर की याद इसीलिए आती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा घुला मिला, मतलब वो बिलोंग नहीं करता था वहां पर। उसे ऐसा हमेशा लगता था कि ओलापुर वॉज नॉट द प्लेस वेयर ही कैन फाइंड अ होम। विद व्हाट फिलोसफी द पोस्ट मास्टर कंसोल्ड हिमसेल्फ। बच्चे, जो फिलोसफी एकदम लास्ट पैराग्राफ में, सॉरी सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है कि पोस्ट मास्टर ने ये कह के खुद को कंसोल किया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर लोग मिलते हैं और बिछड़ते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा डेथ, जहां से बिछड़ कर कोई भी कभी वापस नहीं आया है। तो दिस वॉज द फिलोसफी दैट ही गेव हिमसेल्फ, कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। अगर वो सबके बारे में सोचने लगेगा तो फिर उसका ही डोंट हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी वन। ठीक है, उसे सबके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकता है ऐसा कि अगर मैं रतन को अभी छोड़ के जा रहा हूँ तो कोई और उसे ऐसा मिल जाए जो उसका ख्याल रख सके। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, कोई मिलता है तो कोई बिछड़ता है, तो ये उसका फिलॉसफी था, ये उसका मेन कंसोलिंग फिलॉसफी था, जिससे उसने अपने दिल को शांत किया कि वो जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा गलत नहीं कर रहा है रतन को वहां गांव में अकेला छोड़कर। एनी अदर क्वेश्चन? पोस्ट मास्टर से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन जो आपको आंसर नहीं कर पा रहे हो या दिक्कत आ रही है आंसर करने में? ओके, डू वन थिंग, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, यस चांदनी। मैम मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, प्लीज अटेंडेंस बना दीजिएगा। बच्चे, अटेंडेंस मैंने ले लिया है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अटेंडेंस मैं ले चुकी हूँ और उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो मैं 40 मिनट्स में ही ले लेती हूँ। मेरा आदत हो गया क्योंकि पहले 40 मिनट्स की क्लास होती थी, तो अब आदत हो गया कि 40 मिनट्स में मैं ले लेती हूँ अटेंडेंस। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, यहाँ जितने भी क्वेश्चंस मैं कराती हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रंट फॉर योर एग्जाम पर्पसेस। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और दूसरी बात, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्लीज ट्राई टू कांटेक्ट योर क्लासमेट्स। ठीक है, क्लासमेट्स में आपस में आप लोग बात करिए, नंबर एक्सचेंज कर लीजिए किसी फ्रेंड के साथ, उनसे बात करिए। जो भी नोट्स मैंने दिए हैं वो सारे नोट्स आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। जो एनालिसिस लिखवाए हैं मैंने पोइट्रीज के, वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर कभी आपका चांस ऐसा मिलता है कि आपका इंटरेक्शन होता है किसी अपने फ्रेंड से, तो आप उनसे नोट सारे ले सकते हैं जो चीजें मैंने लिखवाई हुई हैं।
जो चैप्टर्स अभी तक पढ़ा दिए हैं रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उससे सिलेबस जो है वो डिले हो जाएगा आपका। ठीक है, सिलेबस बहुत सारा अभी बच्चा है पढ़ने के लिए, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से सब चीज समझ में आ जाए। तो रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लास्ट में अगर एंड में एग्जाम से पहले अगर टाइम मिलेगा तो हो सकता है कि मैं पूरा रिविजन आपको करा दूं, बट उससे पहले रिवाइज कराने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि जितने चैप्टर्स हो सकें, कम से कम ये पता करिए कि कौन से चैप्टर हो चुके हैं। उनके वीडियोस अगर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे तो उनसे पढ़िए। उस पर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं देन यू कैन आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर्म करिए, खुद से पढ़ने का ट्राई करिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर्म करिए कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, दैट इज मच बेटर, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन रहता है तो आंसर करने में आसान होता है। दोबारा से पूरा चैप्टर समझाने में टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा और सिलेबस कवर अप नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सारे हो गए, इनका आंसर करिएगा। नहीं अगर आंसर लिख पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है आंसर लिखने में, तो नेक्स्ट क्लास पूछ लीजिएगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, 2 क्लासेस तक आपके पास टाइम है पूरा इसको अच्छे से क्वेश्चन जो है आपके लिख लीजिएगा, क्योंकि नहीं लिखने से फिर लास्ट में एंड में यही पता चलेगा कि क्वेश्चंस तो हैं लेकिन आंसर आपके पास लिखने के लिए नहीं रह रहा। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। आई हैव टेकन द अटेंडेंस एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट्स एंड दिस क्लास। यस गुलशन। No, ma'am. What? Acha, no question. Yes, okay. If you don't have any questions, then let's end this class. नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग नया पोएम स्टार्ट करेंगे। पोएम मैंने बता दिया है, राइटर का नाम, पोएट का नाम बता दिया है। सर्च, यू कैन सर्च ऑन योर ओन एंड यू कैन learn something priorly before I start explaining in the class, next class. Okay.